हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूं ऑन माय ब्लॉगिंग चैनल केएम प्रायर व्लॉग्स। Guys, I'm crazy excited right now because I'm starting for the very first long interstate ride of my entire riding career. बात करते हैं about the location. We are riding towards वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। लगेज के बारे में बात करें तो ये मेरी मेन बैग है, इसमें सारा मेरा कपड़े एंड इम्पोर्टेंट स्टफ है। इसके बाद इसमें जो सेकेंडरी स्टफ होता है यानी रेन लाइनर, टूल किट, चेन ल्यूब, ये सब है। ये पिछली सीट पर जाएगा, ये टॉप रैक पर जाएगा। एंड ये अपनी टैंक बैग, इसमें सारे इसेंशियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टफ। एंड मैंने रिसेंटली डिकैथलॉन से ये शूज़ लिए जस्ट फॉर दिस राइड। मिनिमम 2 दिन तो कैसे भी लगने वाले हैं, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली एडवेंचरस राइड। सो विदाउट एनी मोर आई डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस फर्स्ट लॉन्ग राइड व्लॉग ऑन दिस चैनल। एंड बात करें अपने अपाचे की, तो एज यू कैन सी इट इज़ कम्प्लीटली लोडेड। मेरे पीठ पर भी एक काफ़ी हैवी बैग है जो मैं बाद में बांध दूंगा विद बंजी कॉर्ड। So guys, let's get started with this epic adventure. Venkatramana Govinda Govinda, Ganpati Bappa Moria. Yes, you can feel the excitement guys. Today is 9th of October, बजे exactly सुबह के 7। ये राइड होने वाली है across one week, one entire week. We'll be covering more than 2,500 kilometers to 3,000 kilometers. हम जाने वाले उस स्पेशल लोकेशन पर दर्शन के लिए। वी आर बैक ऑन द धुले सोलापुर हाईवे, दी NH52। अब यहाँ से डायरेक्ट सोलापुर की तरफ हमें निकलना है। इट इज़ स्ट्रेट 300 किलोमीटर्स, इस रास्ते को छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। सो विल बी मेंटेनिंग अ डिसेंट पेस। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी क्रॉसिंग द स्टेट बाय माय ओन मोटरसाइकिल। सो प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट मैन। इंद्रायणी काठे, इंद्रायणी काठे, लागली समाधी, लागली समाधी, ज्ञानेशाची, इंद्रायणी काठी, इंद्रायणी काठी। ओह, इतना बड़ा कॉन्वॉय। कोई VIP आया है शायद। अभी आप देख सकते हैं सनलाइट डायरेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस में ना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर स्पीड गन हुई ना तो आज लग जाएंगे बस, क्योंकि मेरे डायरेक्ट घर पे मैसेज जाता है कि सो एंड सो लोकेशन पे स्पीडिंग इतनी थी। 20 minutes into the ride, I have covered 47.8 kilometers and पहला टोल नाका आ चुका है। एवरेज स्पीड इज मोर देन 100 kilometers per hour गाइस। रोड कंडीशन इतनी प्यारी है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। यहाँ पर एक काफ़ी प्यारी नदी दिखी, तो एक छोटा सा हाइड्रेशन ब्रेक ले लिया। और ये छोटे से हाइड्रेशन ब्रेक धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, बहुत जल्द से जल्द निकलना चाहिए आपको। ओह सॉरी, ग्लव्स पहनना भूल गया था। वो तो यहाँ पर अच्छा खासा जगह है इसीलिए, वरना गिर भी सकते थे ऐसा बोलने पर। Guys, look at this epic view. इसे कपिल धार कहते हैं। ये भी एक काफ़ी पॉपुलर राइड डेस्टिनेशन है फॉर औरंगाबाद कर्स, संभाजी नगर कर्स। एंड इसी तरफ इस माउंटेन रेंज में एक वाटरफॉल है जिसे कपिल धार कहते हैं। एंड वहाँ पर एक मंदिर भी है। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। वाह यार, क्या बनाया है। डजंट इट रिमाइंड यू ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? इट डेफिनेटली डज। So exactly halfway there, 150 kilometers done, more 150 kilometers to go till Solapur, the meetup point of the entire group. तो भाई साहब, धाराशिव स्लैश उस्मानाबाद में आपका स्वागत है। ये शायद बाईपास होके जाता है, द मेन सिटी इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो उस्मानाबाद का नाम अब चेंज हो चुका है, आई मीन प्रोसेस में है। जस्ट लाइक औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर हुआ है, वैसे उस्मानाबाद का धाराशिव हो चुका है। सोलापुर इज जस्ट 65 किलोमीटर्स नाउ। एंड अब एक ब्रेक तो लेना बनता है बहुत, थोड़ी सी भूख भी लगने लगी है। जी साहब, वेलकम टू द फर्स्ट ब्रेकफास्ट ब्रेक ऑफ दिस एंटायर सीरीज। जस्ट आफ्टर उस्मानाबाद में रुका हूँ। यहाँ से तुलजापुर अराउंड 15-16 किलोमीटर्स है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे पेड़ के नीचे छाँव में नाश्ता एंजॉय कर रहा हूँ। आई ने सुबह सुबह उपमा करके दिया था, आधा खत्म भी हो चुका है। इतनी भूख लगी थी कि मैंने कैमरा छोड़ दिया, पहले खाना शुरू कर दिया था। 250 किलोमीटर हो चुका है, घर पर फ़ोन हो चुका है। मेरे साथ जो बंदे आ रहे हैं वो उन्हें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है सोलापुर पहुंचने के लिए, जो कि हमारा मीटअप पॉइंट था। मैं अभी फ़ोन पर बात कर रहा था एंड ये जो लोग आप देख रहे हैं, तो आज इस लोकेशन में, इस एरिया में कुछ यात्रा है। तो ये सर लोग भी पैदल यात्रा कर रहे थे
एंड जाते जाते उन्होंने अपनी अपाचे देखी व्हाइट ब्यूटी एंड जल्दी से बात करने आ गए एंड उन्होंने उनके खुद के एक्सपीरियंस शेयर किया। एक्चुअली उनमें से एक जो सर थे उन्होंने पूरा महाराष्ट्र एक्सप्लोर किया ऑन हिज सिंपल कम्यूटर मोटरसाइकिल, तो खुद के एक्सपीरियंस भी शेयर किए एंड दैट्स द रीजन बाइकिंग कल्चर इज सो रिच इन इंडिया एंड ग्रोइंग बिकॉज डिस्पाइट द एज, डिस्पाइट द डेमोग्राफिक, लोग कनेक्ट होते हैं। इफ यू आर अ बाइकर यू विल डेफिनेटली कनेक्ट टू अनदर वन। ट्रैवलिंग के बाद ऐसे एक्सपीरियंस हमेशा मिलते हैं। चलो डन विद द ब्रेकफास्ट ब्रेक। काफ़ी लंबा हो गया बट देन थोड़ा हमें टाइम आज है। मैं आपको एग्जैक्टली बताओ कि अभी अभी क्या चल रहा है। अमोल पालेकर, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मैं के एम्परर व्लॉग्स, इनकी महफिल शुरू है एंड रास्ते कट रहे हैं। भाई साहब क्लासिक बॉलीवुड गाने, परफेक्शन फॉर रोड ट्रिप्स। तो करंटली आई एम ऑन द तुळजापुर बाईपास। तुळजापुर टाउन में एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि आज कोजागरी पूर्णिमा है एंड यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है गाइस। तो तुळजापुर भवानी माता की जय। बहुत बड़ा फेमस मंदिर है तुळजापुर का, इतना फेमस कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ऑब्वियसली। तो अगर आज ये पूर्णिमा ना होती, थोड़ा क्राउड कम होता तो मंदिर के सामने रुककर मैं एटलीस्ट एक फ़ोटो खिंचाता और बाहर से दर्शन लेता। बट क्या करें, आज नसीब में नहीं है तो नहीं। 270 किलोमीटर्स डन सो फार। सर सोलापुर अरे यार, I did not expect to do any kind of off-roading today. But anyways, इतना तो चलता है भाई साहब। ओह ब्रांड न्यू पोलो, लाइन ही लाइन लगी है एसटी बसेस की। स्टेट ट्रांसफर बसेस के यहाँ से निकलते वक्त ज़रा संभाल कर, लोग कुछ भी कर सकते हैं खिड़की के बाहर। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखिए क्या खतरनाक ट्रैफिक है यार। मुझे पता ही नहीं था कोजागरी पूर्णिमा का इतना बड़ा उत्सव है। मेरे माताजी ने मुझे कहा था कि तुळजापुर से थोड़ा गड़बड़ होगी बट आई डिड नॉट एंटिसिपेटेड टू विद दिस क्रेजी। हाँ भाई साहब, अब कहाँ जाकर रास्ता खुला है। पीछे तो वाट लग गई थी पूरी, अंदर से उबल रहा था मैं। सर सोलापुर, सोलापुर हाँ गाइस, फाइनली एग्जैक्टली 300 किलोमीटर्स पे आई एम बैक ऑन द हाईवे। ज़ोरदार भगाने का नतीजा 300 किलोमीटर में ही टैंक खाली हो गया। रिजर्व में लग चुकी है गाड़ी। 106 ना, ठीक है फुलच करून टाका। तो 326.65 बाय 9.99, 32.69 का माइलेज दिया भाई साहब। एंड डोंट वरी, ये मैंने आराम से नहीं। आई एम बैक ऑन द NH नाउ। दिस इज द NH65 व्हिच गोज टुवर्ड्स हैदराबाद फ्रॉम मुंबई। तो इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं वो जो डाइवर्जन है वहाँ से मैं अभी आया एंड सोलापुर इज ऑपोजिट डायरेक्शन। मुझे अगर सोलापुर जाना है तो उल्टा जाना पड़ेगा। हॅलो, हा मी सोलापूरला पोहोचलो आहे। मी उलटा आलो कारण समोर एकही रेस्टॉरंट नाही आहे चांगलं, एकदम थर्ड क्लास। अरे पण ते मित्र आले की नाही बेटा? आता 1 सेकंद आधी भेटलो त्यांना। काय बात है सर। सुमित बड़े ब्लॉग, गाड़ी जानते, गोप्रो दिखा। GoPro 9। सो सोलापुर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है आज। इट्स 3 एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड फॉर हैदराबाद। एक्चुअली यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट्स मिले नहीं जल्दी, ये भी कोई ख़ास नहीं था। लेट्स गो। सो वी आर एग्जिटिंग सोलापुर। इट्स 3:10 बट ऐसा लग रहा है कि शाम के 6:30-7 बजे। इतने ज़्यादा क्लाउड्स है आज। फिंगर्स क्रॉस्ड बारिश नहीं आनी चाहिए भाई साहब, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है। एनीवेज नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हैदराबाद। Hyderabad is 310 something kilometers from this city सोलापुर। तो देखते हैं कितना वक्त लगता है। एग्जैक्ट 3:10 में हम निकले। अक्टूबर के महीने में जो बारिश आती है ना, वो बहुत चालाक होती है, बहुत चालू होती है। एक तो ज़ोरदार गिरेगी और वाट लगा देगी, या फिर इतनी सी गिरेगी और पूरी गाड़ी ख़राब कर देगी। ऐसा ही कुछ हुआ। सोलापुर छोड़ते ही शायद महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर बहुत पास है,
अब कर्नाटका पासिंग भी काफ़ी सारी दिख रही है, बट रोड कंडीशंस कंटिन्यूसली ख़राब होती जा रही है। बीच बीच में डाइवर्जन्स, कंस्ट्रक्शन वर्क। क्या करे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। ये पोस्टर पर जो लोग हैं वो भी हम पे हंस रहे हैं। यार क्या नेशनल हाईवे नाम का बना रखा है, हैदराबाद एंड मुंबई को कनेक्ट करने वाला हाईवे। ये मजाक लगा रखा है। आप जब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं और बीच बीच में ऐसा पैच आता है ना, सारी पेस ब्रेक हो जाती है और आपका दिमाग खराब होता है। ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कि कब एक बार यहाँ से निकले। उड़ाओ ऑफ रोड, उड़ाओ। गाइस एज यू कैन सी दैट इज नवदुर्ग। वाओ मैन, व्हाट अ मैसिव स्ट्रक्चर। नवदुर्ग में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। चेन्नई एक्सप्रेस का तेरा रास्ता छोड़ू ना, ये गाना अभी लगा है। एंड द सीन एब्सोल्युटली मैचेस द सॉन्ग मैन। वाओ व्हाट अ व्यू। डोंट वरी, मेरा हेलमेट उस तरफ है, मेरी आंखें, मेरी निगाहें सामने है। डोंट वरी, दिस लॉन्ग राइड्स आर समथिंग एल्स। तो गाइस मैसेज आ चुका है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। वी आर ऑफिशियली इनटू कर्नाटका and now I can call this ride to be officially an interstate ride. First time riding out of Maharashtra, out of my home state. The golden hour, as it is called, has dawned on us. Just look at the view, man. Just look at the view. Wow, 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 wow. आप ये स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, आप ये वॉलपेपर भी रख सकते हैं पीसी पर या पर, यू नो। What am I seeing guys? अगर हैदराबाद तक ऐसी लाइटिंग रही तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। Wow, let's see. Fingers crossed. हाँ, अब क्या करें भाई साहब, रात में रास्ता जल्दी कटता नहीं ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों, शायद एनवायरनमेंट हम एंजॉय नहीं कर पाते उतनी, इसलिए होगा। तो ये एक पब्लिक स्टॉप है, पर यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत बढ़िया ऑब्ज़र्व की है, विच इज़ के यहाँ की जो पब्लिक है ना, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है अबाउट मोटरसाइकिल्स। भाई साहब गंदी बारिश है, गंदी। हम अभी जा रहे थे और बारिश के शाम के अंदर हम घुस गए। बहुत गंदी बारिश आ रही है गाइस। कैसे तो भी करके मैंने रेन लाइनर पहना है, ये तो पूरा भीग गया और मैं नीचे से पूरा गीला हुआ। अब पता नहीं क्या होगा आगे। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। फाइनली रूम मिल चुकी है। 10:32 गाइस, वी आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड और पूरे भीग चुके। इसने तो रेन लाइनर भी नहीं पहना था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम संगार रेड्डी। तो एक्चुअली हैदराबाद से 50 किलोमीटर पहले हमें स्टे लेना पड़ा। द रीज़न बीइंग हम जा रहे थे टुवर्ड्स हैदराबाद। रोड कंडीशंस बहुत ही प्यारी थी, लाइट अच्छे थे और पॉटहोल्स तो बिल्कुल ही नहीं है। बट द थिंग इज़ संगार रेड्डी से 15-20 किलोमीटर पहले इतनी ज़ोरदार बारिश हमें लगी। एक्चुअली हम घुस गए थंडरस्टॉर्म में। मेरी आंखों के सामने से मुझे वो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स दिख रहे थे। मेरे लेदर के ग्लव्स मुझे निकाल कर रखने पड़े, तो हाथ में इतने ज़ोर ज़ोर से रेन ड्रॉप्स लग रहे थे कि क्या बताओ आपको। तो समहाउ हमने बाइक साइड में लगाई, गोप्रो सेटअप अंदर रख के जल्दी से जल्दी रेन लाइनर्स पहने एंड बाइक पर भी रेन कवर्स डाले, वो भी पूरे फुल बारिश में। बहुत खतरनाक थंडरस्टॉर्म था, तो इसी वजह से हमें इतना जल्दी रुकना पड़ा 50 किलोमीटर बिफोर हैदराबाद। एंड संगार रेड्डी पहुंचने को हमें लगभग 9:30-10 बज गए एंड 1 घंटा तो हमें होटल ढूंढने में लग गया, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है। तो अभी भी हम बहुत एक बकवास रूम में बैठे हैं। रात को कैसे भी करके हमने कपड़े सुखाए समहाउ एंड हम सो गए थोड़ा सा खाना खा के, बहुत लेट। तो फर्स्ट डे वॉज ग्रेट एक्चुअली। 600 किलोमीटर्स मैंने राइड की फॉर द फर्स्ट टाइम, सच अ लॉन्ग राइड। एक्सपीरियंस अच्छा भी था एंड थोड़ा एंडिंग में थोड़ा गड़बड़ी भी हुई, बट वो तो चलता ही रहता है, राइड का पार्ट होता है। एनीवेज, तो मैं कल व्लॉग करना भूल गया था। So that's it from my side. Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. I'll see you next time. Tomorrow we'll be leaving towards the final destination. Take care guys. Guys, this is the NH44, the Kashmir to Kanyakumari highway. ये ultimate है, बहुत जबरदस्त कंडीशन है, not a single pothole. And 1200 किलोमीटर राइड करने के बाद we have finally arrived
ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.